हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रीना सिंह और इस वीडियो में मैं पढ़ाऊँगी अर्थालंकार के बारे में। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वीडियो बहुत लंबा हो जाने के कारण मैं दो पार्ट में इसको बना दे रही हूँ। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको शब्दालंकार बताया था, इस वीडियो में मैं आपको अर्थालंकार बताऊँगी। अर्थालंकार यानी कि जहाँ काव्य के अर्थ में चमत्कार होता है वहाँ अर्थालंकार माना जाता है। जैसे शब्दालंकार में मैंने बताया था कि काव्य के शब्दों में जहाँ सौंदर्य होता है, चमत्कार होता है, वहाँ शब्दालंकार होता है। वैसे ही जहाँ काव्य के अर्थ में चमत्कार होता है, सौंदर्य होता है, वहाँ अर्थालंकार होता है। इस अलंकार पर आधारित शब्दों के स्थान पर उनका कोई पर्यायवाची रख देने से भी अर्थगत सौंदर्य में कोई अंतर नहीं पड़ता। यानी कि जिस काव्य के अर्थ में चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ अगर शब्दों को हम परिवर्तित भी कर दें, यानी कि उसका कोई पर्याय, कोई सिनोनिम्स भी रख दें, तो भी कोई परिवर्तन उसमें, उसके अर्थ में, उसके सौंदर्य में नहीं आता। उस काव्य के अर्थ के सौंदर्य और चमत्कार में कोई अंतर नहीं आता। जबकि शब्दालंकार में होता है कि हम ऐसे शब्दों का चुनाव करते हैं जिससे कि शब्दों में चमत्कार उत्पन्न हो। वहाँ उसका पर्याय रख देने पे वो उसका सौंदर्य और चमत्कार जो है वो समाप्त हो जाता है, और ये चीज़ें अर्थालंकार में नहीं होती। वैसे तो अलंकार के बहुत सारे भेद हैं, यानी कि अर्थालंकार के बहुत सारे भेद हैं, लेकिन यहाँ जो भेद मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी वो आपके परीक्षा उपयोगी हैं, यानी कि जो आपके परीक्षा के लिए उपयोगी हैं, उन्हीं सारे भेदों के बारे में मैं यहाँ वर्णन करूँगी। जैसे 9th-10th के सिलेबस में जो है वो अलंकार, या फिर प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर जिन अलंकारों के बारे में विशेष तौर पे पूछा जाता है, उन्हीं का मैं वर्णन करूँगी। ऐसे तो अर्थालंकार के बहुत सारे भेद हैं, बहुत सारे भेद। तो अभी मैं आपको पहला भेद इसका बताऊँगी, उपमा अलंकार। उपमा यानी कि समानता बताना, सिमिलैरिटी, सिमिले। तो उप का शाब्दिक अर्थ होता है समीप से, और पा का अर्थ है तोलना या देखना। अतः जब दो भिन्न वस्तुओं में समानता दिखाई जाती है तब वहाँ उपमा अलंकार होता है। यानी कि जो दो भिन्न वस्तुओं को समीप लाकर उसको एक समान दिखाया जाए, यानी कि उसकी तुलना की जाए कि ये इसके जैसा है या इसके जैसा है, तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। देखिए, इस बात को मैं आपको उदाहरण के द्वारा समझा देती हूँ। पहला उदाहरण, कर कमल सा कोमल है। कर यानी कि हाथ, कमल पुष्प, पुष्प कमल जो होता है वो, सा या जैसा, कोमल यानी कि मुलायम। तो यहाँ कर यानी कि हाथ की तुलना किससे की गई है? कमल से। क्यों? क्योंकि उसकी जो कोमलता है, हाथ की जो कोमलता है, उसको कैसा बताया गया है? कमल जैसा कोमल बताया गया है। तो यहाँ उपमा अलंकार होगा, क्योंकि हाथ की कोमलता की तुलना हम कमल के पुष्प से करते हैं, कमल के फूल से करते हैं। अगला उदाहरण है, पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर यानी कि पीपल का पत्ता, सरिस मतलब पीपल के पत्ते के समान, मन का डोलना। तो यहाँ उदाहरण में मन को पीपल के पत्ते की तरह हिलता हुआ बताया जा रहा है। इस उदाहरण में मन जो है उपमेय है। मन उपमेय है क्योंकि मन की तुलना की जा रही है, और जिस वस्तु की तुलना की जाती है वो उपमेय होता है। पीपर पात यानी कि पीपल का पत्ता जो है वो उपमान है, जिस वस्तु से तुलना की जाती है वो उपमान होता है। डोला साधारण धर्म है, यानी कि मन के डोलने की प्रक्रिया बताई जा रही है। वहीं सरिस जो है वो समान, यानी कि ये वाचक शब्द है। इसके द्वारा ही, वाचक शब्द के माध्यम से ही उपमा अलंकार का बोध होता है, तुलना का बोध होता है। तो जैसा कि शुरू में मैंने बताया कि जब किन्हीं दो वस्तुओं की उनके एक समान धर्म की वजह से तुलना की जाती है तब वहाँ उपमा अलंकार होता है। एक और उदाहरण देख लीजिए, मुख चंद्रमा सा सुंदर है। मुख
उपमेय है यानी कि मुख की तुलना की जा रही है। चंद्रमा उपमान है यानी कि चंद्रमा से तुलना की जा रही है। यहाँ सा शब्द वाचक का बोध कराता है और सुंदर जो है वो साधारण धर्म है। तो यहाँ भी उपमा अलंकार होगा। मुख चंद्रमा सा सुंदर है। इस उदाहरण में चेहरे की तुलना जो है वो चांद से की गई है। मुख उपमेय, चंद्रमा उपमान, सुंदर साधारण धर्म और सावाचक है। तो यहाँ दो समान वस्तुओं को लेकर उनके गुणों के आधार पर तुलना की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। अगला भेद है रूपक अलंकार। वैसे तो अलंकार के बहुत सारे, अर्थालंकार के बहुत सारे भेद हैं, लेकिन आपके सिलेबस के अनुसार या प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर जो उपयोगी हैं उन भेदों को मैं यहाँ वर्णित कर रही हूँ इस वीडियो में। तो दूसरा भेद है यहाँ रूपक अलंकार। रूपक अलंकार जब उपमान और उपमेय में अभिन्नता या अभेद दिखाया जाए तब वह रूपक अलंकार होता है। यानी कि उपमेय और उपमान का भेद जहाँ समाप्त होता है वहाँ रूपक अलंकार होता है। उदाहरण देखिए, मैं तो चंद्र खिलौना लय हूँ। यहाँ खिलौने की तुलना किससे की गई है? चांद से की गई है। लेकिन उपमेय और उपमान में भेद नहीं है क्योंकि वाचक का प्रयोग नहीं किया गया है। तो इस उदाहरण में हम देखेंगे कि चंद्रमा जो है वो खिलौने में उसकी समानता दिखाकर चांद को ही खिलौना बोल दिया गया है। यानी कि खिलौने को चांद के समान न बताकर चांद को, यानी कि उपमान को ही उपमेय बना दिया गया है। तो यहाँ रूपक अलंकार होगा। जहाँ उपमेय और उपमान का भेद समाप्त हो जाता है वहाँ रूपक अलंकार होता है। एक उदाहरण और मैं आपको समझा देती हूँ। चरण कमल बंदौ हरिराई। अब इस वाक्य में चरणों को कमल के समान दिखाकर, यानी कि बताना तो यही चाहता है कवि की चरण जो है वो कमल के समान है, लेकिन अर्थ में चमत्कार उत्पन्न करने के लिए उसको कमल के समान न दिखाकर चरणों को ही कमल बोल दिया गया। यानी कि उपमेय और उपमान में भेद जो है, उपमेय और उपमान में भेद जो है वो समाप्त कर दिया जा रहा है। तो यहाँ रूपक अलंकार होगा। यहाँ चरण की तुलना कमल से की जा रही है, लेकिन उपमेय और उपमान में भेद समाप्त है। उसे समान न बताकर सीधा चरण को कमल बता दिया जा रहा है। यानी कि दोनों का भेद समाप्त हो जा रहा है, वहाँ रूपक अलंकार होगा। अगला उदाहरण देखिए। वन शारदी चंद्रिका चादर ओढ़े। चंद्रिका चादर ओढ़े। चंद्रिका यानी कि चांद की जो रोशनी है वो कैसी है? चादर के समान है, लेकिन उसको चादर के समान न बताकर सीधा चादर बता देना। यहाँ उदाहरण में चांद की रोशनी को चादर के समान न बताकर चादर ही बता दिया गया है। इस वाक्य में उपमेय चंद्रिका है एवं उपमान चादर है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि उपमान एवं उपमेय में अभिन्नता दर्शाई जा रही है। और उदाहरण रूपक की परिभाषा के अनुसार हम जानते हैं कि जब अभिन्नता दर्शाई जाती है तब वहाँ रूपक अलंकार होता है। अतः यह उदाहरण जो है वो रूपक अलंकार का उदाहरण है। अगला भेद उत्प्रेक्षा अलंकार। तीसरा भेद हम पढ़ेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में काल्पनिक उपमान होता है, यानी कि जिसे मान लिया जाता है कि मानो ऐसा हो। उत्प्रेक्षा अलंकार में की परिभाषा है जहाँ उपमेय में उपमान के होने की संभावना का वर्णन हो, यानी कि संभावना की जाए, कल्पना की जाए, मान लिया जाए, तब वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और एक इसको पकड़ने का एक और ट्रिक है। उत्प्रेक्षा अलंकार बहुत ही आसान है पकड़ना, उसे समझना बहुत ही आसान है। ये प्रतियोगी परीक्षाओं में इस तरह के अगर पूछे जाते हैं इससे संबंधित प्रश्न, या परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं
तो अगर मनु जनु मेरे जानते, मनहु जनहु, मानो निश्चय इव आदि शब्दों का अगर प्रयोग होता है तो हम बहुत आसानी से इसको समझ जाएंगे कि यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। जैसे बहुत लोगों को परिभाषाएं याद करने में बहुत परेशानी होती है या बहुत सारे उदाहरण से कन्फ्यूज़न होता है, तो ये एक आसान ट्रिक है उत्प्रेक्षा अलंकार को समझने का। अब यहाँ उदाहरण देखिए कि मुख मानो चंद्रमा है, यानी कि मुख की तुलना चंद्रमा से तो की जा रही है, लेकिन वहाँ सीधा ना बताकर या उसमें उपमेय और उपमान का भेद ना समाप्त कर कर उसमें संभावना व्यक्त की जा रही है, कल्पना की जा रही है कि मान लो कि मुख जो है वो चंद्रमा है। तो इस तरह की संभावना व्यक्त हो या उपमान की कल्पना की जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अगला उदाहरण देखिए, ले चला साथ में तुझे कनक, जो भिक्षु लेकर स्वर्ण। तो यहाँ कनक शब्द का अर्थ है धतूरा। धतूरा जो कि एक प्रकार का नशीला पदार्थ होता है, एक नशीला पौधा होता है। तो ले चला साथ में तुझे कनक, जो भिक्षुक लेकर स्वर्ण। तो कनक का अर्थ स्वर्ण भी होता है और धतूरा भी होता है। तो यहाँ कवि जो कह रहा है कि मैं धतूरे को ऐसे ले चला मानो भिक्षु सोना लेके जा रहा है, यानी कि इतना वो कीमती है उस व्यक्ति के लिए कि उसे ऐसे लेके वो जा रहा है जैसे किसी भिक्षुक को सोना मिल जाए, वो उसे बड़े संभाल के बड़ी सजगता से लेकर चले। तो ज्यों शब्द का प्रयोग है तो यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। वो ऐसे मान रहा है, इस तरह के काल्पनिक उपमान और संभावना व्यक्त कर रहा है कि भिक्षुक जो है वो स्वर्ण लेकर चल रहा है। ये उपमान ऐसा वो दे रहा है इस बात के लिए कि वो काल्पनिक उपमान है, वो कल्पना कर रहा है कि मैं उसको ऐसी सजगता से लेके चल रहा हूँ जैसे कि कोई भिक्षुक को स्वर्ण मिल जाए और उसे बड़ी सजगता के साथ लेकर चले। जैसे कि मैंने आपको बताया भी इसकी परिभाषा में कि इसमें ज्यों शब्द का प्रयोग है, अगर होगा तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। तो ज्यों शब्द जनहु मनहु मानो इस तरह के शब्दों का प्रयोग उत्प्रेक्षा अलंकार में होता है। अगला और चौथा भेद है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति शब्द से ही ये परिभाषित हो रहा है कि किसी चीज़ की अति, यानी कि बहुत बढ़ा चढ़ा के किसी चीज़ का वर्णन करना। तो जब किसी बात का वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ा कर किया जाए, यानी कि यथार्थ से परे हो, तब वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे उदाहरण में आप देखिए कि ये चेतक शीर्षक कविता का उदाहरण है, जिसमें राणा प्रताप के घोड़े चेतक की बात कही जा रही है। आगे नदियाँ बड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। अब ये यहाँ अति है, इस वर्णन में यथार्थ का कहीं वर्णन यथार्थ से परे है। ये एक बहुत बढ़ा चढ़ा के बात कही गई है। तो यहाँ अति का वर्णन है, अतिशय है, तो यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होगा, क्योंकि चेतक की शक्तियों व स्फूर्ति का बहुत बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया गया है, इसलिए हम यहाँ कहेंगे कि अतिशयोक्ति अलंकार होगा। एक और उदाहरण मैं आपको समझा देती हूँ। धनुष उठाया जो ही उसने, और चढ़ाया उस पर बाण। धरा सिंधु नभ कांपे सहसा, बिकल हुए जीवों के प्राण। अब इसमें जैसे ही अर्जुन ने धनुष उठाया और उस पर बाण चढ़ाया, तभी धरती, आसमान एवं नदियाँ कांपने लगीं और सभी जीवों के प्राण निकलने को, प्राण त्यागने को वो व्याकुल हो गए। ऐसी व्याकुलता उसमें हो गई। तो ये क्या है, ये बात जो है वो यथार्थ से परे है, ये बिल्कुल असंभव है। तो ये अतिशय है, यहाँ अभिव्यक्ति में अतिशय अभिव्यक्ति है। तो यहाँ हम कहेंगे कि ये यथार्थ से परे है, यह असंभव है, क्योंकि जब तक बाण चलाए नहीं जाएंगे तब तक किसी के प्राण नहीं जा सकते। तो ये लोक सीमा से बहुत बढ़ा चढ़ा कर वर्णन है, अतः यह उदाहरण अतिशयोक्ति अलंकार के अंतर्गत आएगा।
अगला भेद है पांचवा भेद, मानवीयकरण अलंकार। मानवीयकरण अलंकार में होता है कि प्राकृतिक चीज़ों में मानवीय भावनाओं के होने का वर्णन, यानी कि हम जब प्रकृति में मानवीय व्यवहार की संभावना व्यक्त करते हैं तो वहाँ मानवीयकरण अलंकार होता है, यानी कि हम प्रकृति में मानवीय व्यवहार की कल्पना करते हैं। उदाहरण के माध्यम से समझिए, बहुत ही आसान अलंकार है ये मानवीयकरण अलंकार। फूल हंसे कलियां मुस्काई, हंसे और मुस्काई, हंसना और मुस्कुराना ये मानव स्वभाव है, मनुष्य का स्वभाव है। और फूलों के हंसने और कलियों के मुस्कुराने की बात की जा रही है जो कि मनुष्य करता है, तो ये प्रकृति में मानवीय व्यवहार का आरोप किया गया है, इसलिए यहाँ मानवीयकरण अलंकार होगा। एक बहुत सुंदर उदाहरण देखिए, ये निराला की पंक्तियाँ हैं। मेघ में आसमान से उतर रही है, संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। इन पंक्तियों में संध्या को सुंदर परी की तरह धीरे धीरे आसमान से नीचे उतरते हुए बताया गया है। इस वाक्य में संध्या की तुलना एक सुंदर परी से की है। एक निर्जीव की सजीव से ये असलियत में संभव नहीं है। तो यहाँ मानवीयकरण अलंकार हम कहेंगे संध्या को सुंदरी परी की तरह बताना कि संध्या जब होती है तो धीरे धीरे आसमान में अंधेरा छाने लगता है या जग में अंधेरा छाने लगता है, तो उसकी कल्पना कवि ने बड़ी सुंदर कल्पना की है कि वो एक सुंदर परी की तरह आसमान से धीरे धीरे, यानी कि आसमान से धीरे धीरे अंधेरा जो है वो ज़मीन पे छाने लगता है। तो यहाँ मानवीय व्यवहार का आरोप किया गया है, तो यहाँ मानवीयकरण अलंकार होगा। अगला भेद है संदेह अलंकार। जब उपमेय और उपमान में समता देखकर यह निश्चय नहीं हो पाता कि उपमान वास्तव में उपमेय है या नहीं, यानी कि जिससे तुलना की जाती है और जिसकी तुलना की जाती है उन दोनों में जब भेद समझ में नहीं आता, जब यह दुविधा बनती है, तब संदेह अलंकार होता है। अर्थात जहाँ पर किसी व्यक्ति या वस्तु को देखकर संशय बना रहे वहाँ संदेह अलंकार होता है। यह अलंकार उभय अलंकार का भी एक अंग माना जाता है। देखिए उदाहरण देखिए, यह काया है या शेष उसी की छाया, क्षण भर उनकी कुछ नहीं समझ में आया। यानी कि ये काया है यानी कि शरीर है या उसकी बची हुई छाया है, क्षण भर के लिए इन दोनों में कोई भेद उनकी समझ में नहीं आना। तो क्षण भर के लिए जो संशय उत्पन्न होता है इस तरह की काव्य की पंक्तियों को पढ़ने से या उसके अर्थ में इस तरह की अभिव्यक्ति होती है, तो वहाँ संदेह अलंकार होता है। संदेह अलंकार के लिए मुख्य बातें हैं कि पहला है विषय का अनिश्चित ज्ञान, यानी कि जिसके विषय में बात कही जा रही है उसका ज्ञान पूरा निश्चित नहीं है। यह अनिश्चित समानता पर निर्भर होता है, यानी कि उपमेय और उपमान का ज्ञान नहीं है, उसमें कोई भेद समझ में नहीं आ रहा है, और अनिश्चय का चमत्कारपूर्ण वर्णन, और इसी संशय का, इस अनिश्चितता का काव्य में चमत्कारपूर्ण वर्णन होता है, तो वहाँ संदेह अलंकार होता है। जैसे एक उदाहरण हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं या जानते भी हैं, सुनते भी हैं कि द्रौपदी का जब चीरहरण हो रहा था और बहुत लंबे समय तक दुशासन जो है वो साड़ी का खींचता रहा पल्लू, और बहुत सारी साड़ियाँ बहुत मात्रा में इकट्ठी हो गई और समझ ही में नहीं आ रहा था। तो वह एक बहुत सुंदर पंक्ति है कि सारी विच नारी है कि नारी विच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। तो वहाँ साड़ी और नारी दोनों में भेद जो है वो समझ नहीं आता, उपमेय और उपमान में कोई भेद समझ में नहीं आता, वो संशय की जो स्थिति बनती है। और तो इस तरह की वाक्यों में, इस तरह के काव्य में संदेह अलंकार माना जाता है। अगला भेद है प्रतीप अलंकार। प्रतीप शब्द का अर्थ होता है, ये शाब्दिक अर्थ होता है इसका उल्टा, यानी कि उपमा के अंगों में उलटफेर करने से
अर्थात उपमेय को उपमान के समान न कहकर उलटकर उपमान को ही उपमेय कहा जाता है। यहाँ उपमेय और उपमान की जगह बदल जाती है, यानी कि उसको उल्टा कर दिया जाता है, तो वहाँ प्रतीप अलंकार होता है। इस अलंकार में दो वाक्य होते हैं, एक उपमेय वाक्य और एक उपमान वाक्य, लेकिन दोनों वाक्यों में सदृश्य का साफ कथन नहीं होता, वह व्यंजित होता है। यानी कि बात जो है वो साफ नहीं, सीधी नहीं कही जाती, अभिधा में नहीं, वह व्यंजना में कही जाती, वो व्यंजित होता है। इन दोनों में साधारण धर्म एक ही होता है, परंतु उससे अलग अलग ढंग से कहा जाता है। साधारण धर्म आप समझते होंगे, जैसे अभी उपमा अलंकार में मैंने आपको बताया था। तो यहाँ क्या है, उदाहरण देखिए, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि नेत्र के समान कमल है, यानी कि उपमेय को उपमान बना दिया गया और उपमान को उपमेय बना दिया गया। हमने आपको उपमा अलंकार में बताया था ना कि जिसकी तुलना की जाती है वो उपमेय होता है और जिससे तुलना की जाती है वो उपमान होता है। तो यहाँ नेत्र की तुलना कमल से की जा रही है, लेकिन उपमेय को उपमान बना दिया गया, यानी कि नेत्र जो उपमेय है उसे उपमान बना दिया गया है और कमल जिससे उपमा देनी चाहिए उसे उपमेय बना दिया गया है। तो इस तरह की फेरबदल से, ऐसा उल्टा कर देने से यहाँ प्रतीप अलंकार हो जाता है। आप जो उपमा अलंकार पढ़ रहे हैं उसको बस उल्टा कर देने से आपका प्रतीप अलंकार बन जाता है। अगला भेद है भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांतिमान अलंकार क्या होता है? भ्रांतिमान अलंकार में उपमेय में उपमान के होने का भ्रम हो जाए। जब उपमेय में उपमान के होने का भ्रम हो जाए वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। अर्थात जहाँ उपमान और उपमेय दोनों को एक साथ देखने पर उपमान का निश्चयात्मक भ्रम हो जाए, मतलब जहाँ एक वस्तु को देखने पर दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाए, वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। यह अलंकार भी उभय अलंकार का अंग माना जाता है, क्योंकि इसमें शब्द और अर्थ दोनों में चमत्कार होता है। तो ये अर्थालंकार का भी भेद माना जाता है और उभय अलंकार में भी माना जाता है। ये बहुत आसान अलंकार है और बहुत आसानी से समझ में आ जाता है। देखिए उदाहरण जब मैं आपको बता रही हूँ, उदाहरण देखते ही आपको समझ में आ जाए कि बहुत ही आसान होता है भ्रांतिमान अलंकार। कि उदाहरण देखिए, ये बिहारी का एक बड़ा ही सुंदर दोहा है। पाए महावर देन को नाइन बैठी आए, फिर जानी महावरी एड़ी भीड़त जाए। यहाँ नायिका के सौंदर्य का वर्णन करते हुए बिहारी ने कहा है कि जब नाउन जो है पाँव में महावर, यानी कि जो कलर लगाया जाता है, जो रंग लगाया जाता है, वो नाइन जो है वो लगाती है। तो नाइन जो है वो नायिका के पाँव में महावर लगाने के लिए जब बैठती है तो नायिका इतनी सुंदर है, उसका वर्ण इतना गोरा है, उसकी एड़ियाँ एकदम सुर्ख लाल रंग की हैं, जिसको देखकर, उसकी एड़ियों की लालिमा को देखकर नाइन को इस बात का भ्रम हो जाता है कि वो एड़ियाँ पहले से कलर तो की नहीं की, रंगी हुई तो नहीं है। उसे लगता है कि एड़ियाँ जो है वो पहले से रंगी हुई हैं, उनमें महावर लगी है। फिर जानी महावरी एड़ी भीड़त जाए। वो बार बार दोनों पैरों को जुड़ा के, ऐसे एड़ियों को, पैरों को मोड़ मोड़ के वो देखती है कि उसे लगता है कि इसमें पहले से महावर जो है वो लगी हुई है उसकी एड़ियों की लालिमा को देखकर। तो उसको भ्रम उत्पन्न होता है इस तरह का। तो यहाँ जो अभी मैंने आपको इसके उदाहरण में बताया कि उपमेय में उपमान के होने का भ्रम हो जाए, या दोनों जब साथ में हो, उपमेय और उपमान दोनों एक साथ देखने पर उपमान का निश्चयात्मक भ्रम हो जाए, मतलब जहाँ एक वस्तु को देखने पर दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाए। जब एड़ी नाइन देखती है तो उसकी लालिमा को देखकर उसे महावर लगने का भ्रम होता है, तो यहाँ भ्रांतिमान अलंकार होगा। अगला भेद है विभावना अलंकार। जहाँ पर कारण के न होते हुए भी कार्य का हुआ पाया जाए,
जहाँ पर कारण के न होते हुए भी कार्य का हुआ पाया जाए वहाँ पर विभावना अलंकार होता है। यानी कि कोई कार्य जो है वो बिना कारण के पूरा हो जाए, बिना कारण के ही कंप्लीट हो जाए, तो वहाँ विभावना अलंकार होता है। ये भी बहुत आसान है और अगर आप उदाहरण समझ लेंगे तो बहुत आसानी होगी इसको समझने में। अब देखिए उदाहरण, बिनु पग चले सुनय बिनु काना, कर बिनु कर्म करय विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बढ़ जोगी। अब उदाहरण के अनुसार ही देखिए कि बिना कारण के कार्य संभव हो रहा है, यानी कि बिनु पग चले, बिना पैर के ही चलने लगता है। यहाँ ईश्वर का वर्णन होता है, ईश्वर का वर्णन हो रहा है कि जो बिना पैर के चल सकता है। सुनय बिनु काना, जो बिना कान के सुन सकता है। कर बिनु कर्म करय विधि नाना, वो बिना हाथ के बहुत सारे कर्म, नाना प्रकार के कर्म कर सकता है। आनन रहित सकल रस भोगी, आनन यानी कि चेहरा, जो मुखड़ा है, जो फेस है, वो उसके बिना ही सभी रसों का भोग करता है। यानी कि बिना किसी ज्ञानेंद्रिय के होते हुए, बिना किसी सेंस ऑर्गन्स के होते हुए ही वो सारे रसों को भोग करता है। बिनु वाणी वक्ता बढ़ जोगी, और बिना वाणी के होते हुए वह बहुत बड़ा वक्ता है, योगी है, योगी जो प्रवचन देने वाले। तो इस तरह का, तो यहाँ सारी ये चारों पंक्तियाँ जो आप देख रहे हैं कि सारे कार्य जो है बिना कारण के हो रहे हैं। यानी कि बिना पैर के चलना, बिना कान के सुनना, बिना हाथ के कर्म करना, बिना चेहरे के सभी रसों का भोग करना, यानी कि आँख, नाक, कान, जिह्वा, ये सारे जो इंद्रियाँ मानी जाती, ज्ञान इंद्रियाँ मानी जाती हैं, तो इन सब का प्रयोग करना। बिन वाणी वक्ता बढ़ जोगी, बिना वाणी के बोलने वाला। तो यहाँ बिना कारण के कार्य संभव हो रहा है, इसलिए यहाँ विभावना अलंकार है। अन्योक्ति अलंकार, अन्योक्ति अलंकार भी अर्थालंकार का भेद है। अन्योक्ति अलंकार में जहाँ उपमान के वर्णन के माध्यम से उपमेय का वर्णन हो, वहाँ अन्योक्ति अलंकार है। देखिए अन्योक्ति शब्द का ही यानी कि अर्थ होगा अन्य उक्ति, यानी कि जो हम बात कह रहे हैं उसका उद्देश्य सीधा ना होकर कुछ और हो, वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। वो उक्ति, जो उदाहरण जो हम दे रहे हैं, वो उसका उद्देश्य कुछ और होता है, वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। जहाँ उपमान के वर्णन के माध्यम से उपमेय का वर्णन हो, वहाँ अन्योक्ति। इस अलंकार में कोई बात सीधे साधे रूप में न कहकर किसी के माध्यम से कही जाती है। यानी कि किसी को कोई बात समझानी है और हम वो सीधे उसे ना कहकर कि उसे बुरा लग जाएगा, किसी उदाहरण के माध्यम से जब समझाते हैं, वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति को लक्ष्य कर कही जाने वाली बात दूसरे के लिए कही जाए, वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। देखिए उदाहरण के माध्यम से मैं आपको समझा देती हूँ। ये उदाहरण, ये दोहा जो है, ये बिहारी का दोहा है, और बिहारी जो है वो रीतिकालीन कवि हैं, और वो राजा जय सिंह के दरबारी कवि थे। और राजा जय सिंह की नवविवाहिता पत्नी जो थी, उनके आने के बाद राजा जय सिंह का जो है वो राज दरबार में मन कम लगता था। तो बिहारी को लगा कि अगर पत्नी के सौंदर्य में ऐसे ही बंधे रहे राजा, तो कैसे वो राज अपना संभालेंगे, कैसे राज्य को संभालेंगे। तो वो सीधे तो राजा को कह नहीं सकते थे कि आप ये गलत कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि वो उन्हें दंडित भी कर दे, पनिश भी कर दे। तो उन्हें उसे एक उदाहरण के माध्यम से समझाना था ये बात, कि राजा को समझ में भी आ जाए, अपनी जिम्मेदारियों का एहसास भी हो जाए और उन्हें बुरा भी न लगे। तो बिहारी ने एक दोहा लिखकर राजा जयसिंह के पास भेजा, और जब महल में राजा जयसिंह के पास ये दोहा पहुंचा तो वो पढ़कर तुरंत दरबार में आ गए। देखिए दोहा बहुत ही सुंदर दोहा है। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इहि काल, अली कली ही 100 बंधियों, आगे कौन हवाल। तो नहीं पराग नहीं मधुर मधु, वो कहते हैं कि रानी जो है, आपकी पत्नी जो है, वो तो अभी बहुत कम उम्र की है,
और अभी से आप उनके सौंदर्य में इस तरह से बंधे हुए हैं, जब वो और युवती होंगी और सुंदरता उनकी बढ़ेगी तब आपकी क्या स्थिति होगी। तो कह रहे हैं कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल। जैसे किसी कली में अभी पराग के कण भी नहीं आए हैं, ना ही उस पर उसमें उतना सौंदर्य आया है, उसके बाद भी उसके प्रति अगर भौरा जो है इस तरीके से बंध जाए, उसके आगे अली कली ही सो बंध्यो, अगर भौरा जो है कली से ही बंध जाए तो आगे कौन हवाल, उसकी क्या स्थिति होगी। यानी कि अगर आप अपनी नवविवाहिता पत्नी के सौंदर्य में इस तरह से बंधे रहे तो जब वो और उनकी उम्र जो है वो बढ़ेगी, किशोर से जब वो युवती होंगी, उनका सौंदर्य और निखार लेगा, तब आपकी स्थिति क्या होगी। जब आपकी स्थिति अभी से ऐसी है। और राजा जयसिंह ने दोहा को पढ़ते ही उसका अर्थ समझ लिया और वो तुरंत दरबार में हाजिर हो गए। तो यहाँ जब बात कहने का उद्देश्य कुछ और हो, हम बात को सीधी न कहकर उसके पीछे कुछ और हमारा उद्देश्य हो समझाने का, तो वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। यानी कि जो हमारी उक्ति है वो उसका उद्देश्य अन्य है, वो अन्य उद्देश्य में उस उक्ति को दिया जा रहा है। तो इस तरह की पंक्तियाँ, इस तरह की काव्य की पंक्तियाँ जहाँ आती हैं तो वहाँ अन्योक्ति अलंकार माना जाता है। देखिए यहाँ पर अप्रस्तुत के वर्णन द्वारा प्रस्तुत का बोध कराया गया है। यानी कि जो चीज़ नहीं है उसका वर्णन करके इसका बोध कराया गया है। यहाँ उपमान कली और भौरे के वर्णन के बहाने उपमेय राजा जयसिंह और उनकी नवोढ़ा नायिका यानी कि उनकी नई पत्नी की ओर संकेत किया गया है। जो उपमान कवि दे रहा है भौरे का और कली का, वो उपमान बहाना है उपमेय की ओर उपमान के बहाने उपमेय की ओर संकेत किया। उपमेय कौन है? राजा जयसिंह और उनकी नवविवाहिता पत्नी नवोढ़ा नायिका। इसके साथ ही अब ये वीडियो जो है वो समाप्त होता है। अगर आपको किसी तरह का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। मैं आपको पूरा प्रयास करूँगी बताने का। और अगर कहीं कोई कुछ समझ में ना आए तो आप बेझिझक पूछिए। इसके साथ ही अब मैं इस वीडियो को समाप्त कर रही हूँ। दैट्स ऑल। थैंक यू।